उनको प्रसाद के अलावा और कुछ निवेदन नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र का नियम भी है। शास्त्र में ये कहा गया कि भोजन, पानी या तो आरती, इस सब का नियम है कि पहले भगवान को ये निवेदन किया जाता है और फिर गुरु को निवेदन किया जाता है। तो ऐसे ही गुरु ही भगवान है, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन ये जो देह, जो शरीर धारण करते हैं ना, तो उस शरीर के लिए ये बहुत ही जरूरी है और यही उनकी ऊर्जा, उनकी पुष्टि को बहुत क्या मैं बोलूँ, बहुत शक्ति मिलता है उनको। तो प्रसाद इसलिए बहुत बहुत जरूरी है। और प्रसाद किस तरह, मतलब ऐसे ही नहीं, मैंने बहुत बार ऐसे देखी हूँ, बहुत जगह मैं देखी हूँ, बहुत अच्छे अच्छे आश्रम मंदिर में भी मैं देखी हूँ ये चीज़। न जाने क्यों ये मतलब कौन इन लोगों को सिखाया, क्या ये नियम है, मैं नहीं समझती। भोग की थाली ले जाकर मंदिर में रखे और घंटी बजाए और बस पर्दा कर दिया या तो दरवाजा बंद कर दिया और तुरंत, मतलब 1-1.5 मिनट या 2 मिनट में ही, 3 मिनट में ही उसको निकालने जाते हैं। कई कबार तो मैं ऐसे देखी हूँ कि दरवाजा भी नहीं बंद करते, कुछ नहीं, ऐसे मतलब खाली रख के मतलब थाली भगवान के सामने रख देते हैं और भगवान को पाने की टाइम ही नहीं देते, समय ही नहीं देते। जबकि शास्त्र का ये नियम है। शास्त्र में कहा गया कि गोदहन काल, मतलब एक गौ माता को उनके दूध निकालने में जितना समय लगता है उतना समय ठाकुर जी के सामने भोग की थाली रख देना चाहिए। और ऐसे ही नहीं रख देना चाहिए, अवश्य ही रूप में उनके ऊपर तुलसी का दल रखना चाहिए। अगर शिव जी का प्रसाद हो, शिव पार्वती का अगर प्रसाद हो, तो विल्ल पत्र या तो किसी लाल फूल वो देकर और गंगा जल छिड़क के उसको 10 बार गुरु मंत्र जप करके उसको निवेदन करना होता है। फिर प्रार्थना करना होता है कि 3 बार करके कि हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, कृपया आप इसको ग्रहण कीजिए, आपको इसका ज़रूरत नहीं है लेकिन हम बच्चों को ये ज़रूरत है, इसीलिए कृपया हमारे लिए आप इसको प्रसाद कर दीजिए। ऐसे करके जुगल सरकार के सामने या जो भी आपकी देवी देवता जो भी है उनके सामने पहले प्रसाद निवेदन करना चाहिए ठीक से। पहले तो आप लोग सुन चुके हो कि कैसे भोग प्रसाद बनते हैं, उस नियम को फॉलो करते हुए ठीक से भोग बनाएं और फिर ठाकुर जी के सामने कम से कम 15 मिनट तक रहने दे। कम से कम एक गौ माता को उनका दूध निकालने में 12 से 15 मिनट लगता है। तो 12 से 15 मिनट पूरा जो मंदिर है आपका गृह के अंदर या आश्रम जो भी है, मंदिर चारों ओर से ढक देना है ताकि बाहर से अंदर कोई देख ना पाए। और निवेदन करने के बाद धूप अगरबत्ती कम से कम करना है, मतलब धूप देकर अगरबत्ती देकर उनको आरती करना है। और अगर हो सके तो घी से बने हुए जो दीपक होते हैं, दिया होते हैं, उनसे आप ये कर सकते हो, आरती कर सकते हो। और उसके बाद दरवाज़ा बंद कर दो और जो भी आपके कार्टन से पर्दा है उसको भी ढक दो अच्छी तरह। और फिर 12 से 15 मिनट रहने दो और बाहर बैठे जप करो। अगर जप नहीं कर सकते तो कम से कम भजन करो, कीर्तन करो। ये मतलब एक नियम है। तो ठीक है, आप अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम ठाकुर जी को पाने तो दो, उनका समय तो दो पाने का। और फिर जब आप प्रसाद निकालने जाओ तो पहले 3 बार ताली देना है, फिर दरवाजा खोलना है, फिर अंदर जाके पहले आचमन देना होता है प्रभु को। प्रभु ने खाया तो उनका मुख में खाना लगा हुआ होता है। हम लोग क्या करते हैं, खाने के बाद हाथ मुख धोते तो प्रभु को भी धुलाते हैं ना। तो ऐसे सामने जल रखा जाता है और उससे प्रभु का हाथ मुख ऐसे धुलाना होता है। और अगर कोई ये नहीं करता है, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं करती हूँ,
मेरे गुरुजी ने जो सिखाया कि तुम बाल रूप में सेवा दे रहे हो, तो बच्चे को अगर दूर से अगर हम मंत्र जप करते हुए पानी दिखाए ऐसे, तो बच्चे का मुख क्या साफ होता है? नहीं ना। तो मैं हाथ में गंगा जल लेती हूँ और मेरे जो लल्ला है, मेरा जटिया बिहारी जुगल सरकार लल्ला और लाडली, उनका मुख मैं पोंछ देती हूँ 3 बार करके। 3 बार मुख और 3 बार हाथ में मैं पानी देकर पोंछ देती हूँ। फिर एक सुंदर सा कपड़ा से, नरम एक कॉटन का कपड़ा से या सिल्क का कपड़ा से, सिल्क हो तो अच्छा है, वो शुद्ध होता है, तो उससे मैं उनको पोंछ देती हूँ। और फिर क्या करती हूँ, फिर नियम है कि फिर आप फिर से आरती करो, कम से कम धूप का आरती करो। धूप 3 बार ऐसे करके उस भोग को और विग्रह को ऐसे दिखा के, फिर घंटी बजा के और फिर उसको रख के फिर 3 बार ताली मारो और फिर भोग को निकालो। ये हुआ प्रसाद, ये हुआ महाप्रसाद। अब जाके ये बना महाप्रसाद, जो लेने से हम लोगों की शरीर में वो एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा बोलो, कृपा बोलो। प्रसाद क्या होता है? कृपा होता है भगवान की, तो वो कृपा हमारे शरीर में आएगा। तो ऐसे करके प्रसाद बनाना है, प्रसाद लेना है ठाकुर जी के मंदिर से और फिर उसको सुंदर तरीके से गुरु जी को निवेदन करना है।